अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की न्यू बुक तो यूनिट नंबर है 6 दी फन दे हैड। ये इस यूनिट का जो है वह नाम है। तो इस यूनिट की मैं बात करूं सबसे पहले जो है वो वाइल रीडिंग क्वेश्चंस की, तो वो भी हमारे पास इस यूनिट में जो है वो 2 क्वेश्चंस वाइल रीडिंग के जो है वो मौजूद हैं, तो आप देख भी सकते हैं, तो इनको भी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बड़े आसान वे के अंदर जो है वो इनके आंसर्स के साथ ही कवर कर लेंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो इसकी एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं। बहरहाल आपको जो है वो आइडिया भी होगा कि चैप्टर के अंदर से भी कुछ कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो यूनिट नंबर 6 है दी फन दे हैड, सो इसके जो है वो कुछ बनने वाले अजाफी सवालों को भी आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। बड़े आसान वे के अंदर जो है वो ये नोट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रा पढ़ते हैं कि व्हाट डिड मॉर्जी राइट इन हर डायरी ऑन मई 17 2155। को मार्जी ने 17 मई 2155 को अपने डायरी में क्या लिखा। तो इसका आंसर है, जिसको मैंने बोल्ड किया है ना, मतलब इतना सारा, ये ज़रा आप देख भी सकते हैं, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है ब्लैक कलर से। तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा सवाल से ही कलेक्ट करके इसका आंसर बनाया है। ऑन मई 17 2155 मार्जी रोट इन हर डायरी दैट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो क्या लिखती है, डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक असल किताब मिली है। सही है। सो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको भी ज़रा कवर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक। टॉमी को असल किताब कहाँ से मिली। तो ये बड़ा छोटा सा इसका आंसर बनता है कि हम इसको जो है वो मज़ीद लंबा करें, इसका आंसर बनता ही इतना है। जो उसने बात की उसी के मुताबिक हम अपना आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर है कि टॉमी फाउंड द रियल बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। टॉमी को असल किताब अपने घर की अटारी से जो है वो मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड मार्जी एंड टॉमी फाइंड द बुक स्ट्रेंज एंड फनी। मार्जी और टॉमी को किताब अजीब और मुज़ाहिका खेज क्यों लगी। तो देखिएगा इसका भी काफ़ी हद तक आंसर तो सवाल से ही कवर हो रहा है। मार्जी एंड टॉमी फाउंड द बुक स्ट्रेंज एंड फनी, ठीक है, बिकॉज इट वर्ड्स डिड नॉट मूव ऑन द स्क्रीन एंड इट पेजेस येलो एंड क्रिंकली। सो ये जो है वो उर्दू तर्जमा भी पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको जो है इसका मतलब समझ आ जाए। मार्जी और टामी को किताब अजीब और मज़ाहिका खेज इसलिए लगी क्योंकि इसके अल्फाज स्क्रीन पर मुतहरिक मतलब मूव नहीं करते थे, नहीं थे, और उनके सिफात पीले और शकन आलूद थे। लो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 4, वट वाज द बुक अबाउट एंड हाउ डिड द मार्जी रिएक्ट टू इट। किताब किस बारे में थी और मार्जी ने इस पर क्या रद्द अमल दिया। तो आंसर लिखा है, बड़ा आसान सा और क्लियर कट आंसर है, 2 नंबर मिल जाएंगे। द बुक वाज अबाउट स्कूल एंड मार्जी रिएक्टेड टू इट विद स्कॉर्न बिकॉज शी हेटेड स्कूल। किताब स्कूल के बारे में थी और मार्जी ने इस पर नफरत के साथ रद्द अमल दिया क्योंकि वो स्कूल से सख्त नफरत करती थी। अब ये उर्दू पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आपको इंग्लिश में लिखे हुए सवाल और उसके जवाब की समझ आ जाए। लो अभी क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। वाई डिड मार्जी डिसलाइक हर मैकेनिकल टीचर। मार्जी अपने मैकेनिकल यानी कि मशीनी टीचर को क्यों नापसंद करती थी। तो इसका भी आंसर काफ़ी हद तक तो क्वेश्चन से ही कवर है कि मार्जी डिसलाइक्ड हर मैकेनिकल टीचर। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इट गेव हर मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी एंड हर परफॉर्मेंस वाज गेटिंग वर्ड्स एंड वर्ड्स। सो ये जो है वो लफ्ज़ किताब में भी इस्तेमाल किया है, तो जो जिसको मैंने यूज़ किया है, आप भी इसी का आंसर इसी तरीके से लिखेंगे। मार्जी अपनी मशीनी टीचर यानी मैकेनिकल टीचर को नापसंद करती थी क्योंकि वो इसे जिग्राफिया में बहुत से टेस्ट देता था जिग्राफिया के, और उसकी कारकर्दगी बद से बदतर होती जा रही थी, इसलिए वो उसको नापसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर है 6 एक्सरसाइज का। वाई डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू द मार्जीज टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर ने जो है मार्जी के टीचर के साथ क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स्ड मार्जीज टीचर बाय स्लोइंग डाउन इट्स जियोग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। उसने क्या किया, जियोग्राफिया के सेक्टर की रफ्तार कम करके 10 साल के बच्चे के लेवल पर सेट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर है सेकंड लास्ट यानी कि 7वां एक्सरसाइज का। हाउ वर ओल्ड स्कूल डिफरेंट फ्रॉम मार्जी स्कूल। पुराने दौर के स्कूल मार्जी के स्कूल से कैसे मुख्तलिफ थे। तो इसका भी आंसर काफ़ी हद तक तो मैंने जो है वो बोल्ड किया है। इसका मतलब है कि ये सवाल से ही मिलता जुलता है, तो मतलब इतनी कोई याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बिकॉज दे हैड ह्यूमन टीचर्स इंस्टीड ऑफ मशीन्स एंड अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल काइंड स्टडी वेयर ऑल किड्स स्टडी टुगेदर।
पुराने स्कूल मार्जी के स्कूल से मुख्तलिफ थे क्योंकि इनमें इंसानी उस्ताजा होते थे और वो एक ख़ास इमारत होती थी जहाँ तमाम बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इस चैप्टर का। देन वाइल रीडिंग बॉक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड मार्जी इमेजिन अबाउट द चिल्ड्रन एंड स्कूल्स ऑफ द पास्ट। मार्जी ने माजी के बच्चों और स्कूलों के बारे में क्या तस्वुर किया। अगेन इसका काफ़ी हिस्सा मैंने बोल्ड किया है, जिसका मतलब सिंपल है कि कुछ सवाल से ही मिलता जुलता है। वर्ड फुल ऑफ फन, वर्ड किड्स लॉफ शाउटेड sat together in the classroom and help each other with their homework। मार्जी ने तस्वुर किया कि माजी के बच्चे और स्कूल तफरी से भरपूर थे, ठीक है, और जहाँ बच्चे हंसते हंसते चलाते इकट्ठे बैठते और एक दूसरे की होमवर्क में मदद करते थे। तो बड़े आसान वे के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा दिए। देन हमारे अब आते हैं वाइल रीडिंग क्वेश्चंस यानी कि बॉक्स क्वेश्चन। तो हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं वाइल रीडिंग, ज़रा उनको भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है, वाई डिड टॉमी थिंक प्रिंटेड बुक्स वर अ वेस्ट। टॉमी ने छुपी हुई किताबों को ज़ाया जो है वो ज़िया क्यों समझा है, वेस्ट चीज़ जो है वो क्यों समझी है। तो ज़रा इसका आंसर पढ़ते हैं। टॉमी थॉट प्रिंटेड बुक्स वर अ वेस्ट, यानी ये इतना तो सवाल से कवर हो गया। बिकॉज पीपल थ्रू दैम अवे आफ्टर रीडिंग वाइल अ टेलीविजन स्क्रीन कुड होल्ड मिलियंस ऑफ बुक्स। टॉमी ने छुपी हुई किताबों को ज़्यादा समझा क्योंकि लोग इन्हें पढ़ने के बाद फेंक देते थे, जबकि एक टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें आ सकती हैं। सो नेक्स्ट आपका वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, वाई डिड मार्जी थिंक द ह्यूमन टीचर वाज नॉट अ स्मार्ट इनफ। मार्जी ने क्यों सोचा कि एक इंसानी उस्ताद ज़्यादा ज़हीन नहीं होता। तो इसका भी आंसर काफ़ी हद तक मैंने बोल्ड किया है, सिंपल मतलब है कि सवाल से ही मिलता जुलता है। मार्जी थॉट that a human teacher was not smart enough because she believed a man could not know as such as a machine। मार्जी ने सोचा कि इंसानी उस्ताद ज़्यादा ज़हीन नहीं होता क्योंकि उसका मानना है कि एक इंसान जो होता है ना वो मशीन जितना इलम नहीं रख सकता। तो लो भी हमारे वाइल क्वेश्चन भी स्टूडेंट यहाँ तक हो जाते हैं कंप्लीट। एंड अब हम कुछ कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं इस यूनिट में से बनने वाले। जाहिर सी बात है आपकी रीडिंग में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्तिहान की मैं अगर बात करूँ तो उसमें से चैप्टर के अंदर से बनने वाले सवाल आपको निकाल के दिए ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन में कोई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको ये क्वेश्चन जो है वो आते हो इनके आंसर्स। तो जिस बच्चे ने जो है वो अपने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं तो उनको बखूबी आप सबको आइडिया भी होगा कि इंग्लिश के पेपर में काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कुछ कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस भी शामिल किए जाते हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हुए चैप्टर के अंदर से आपको बना के दे रहे हैं ताकि अगर आप तैयार करना चाहें तो साथ साथ इनको भी तैयार कर लें। तो लो अभी फर्स्ट कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस जो रीडिंग में से बना है क्वेश्चन हमारे पास है, वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर सक्सेसफुली फिक्स द मैकेनिकल टीचर। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने मशीनी टीचर को कामयाबी से ठीक कर दिया तो मार्जी क्यों मायूस हुई। तो ये साथ साथ इसका उर्दू में तर्जमा लिखे आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसका मतलब समझ आ जाए। मैं इसको जो है वो ज़रा रीड आउट करता हूँ इसका आंसर। ये देख लें कि सारी की सारी लाइन ये मैंने बोल्ड की है, मतलब आधे से ज़्यादा तो सवाल का जो जवाब है ना वो सवाल से ही कवर हो रहा है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर सक्सेसफुली फिक्स द मैकेनिकल टीचर बिकॉज शी हैड होप्ड दे वुड लाइक द मशीन दे वुड टेक द मशीन अवे कम्प्लीटली फॉर सम टाइम। लो अभी सेकेंड क्वेश्चन है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेड, व्हाट डिड द वर्ड्स येलो एंड क्रिंकली टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ बुक। पीला और मड़थरा जो ये कलर होता है हमें किताब की हालत के बारे में क्या बताता है। तो वो बताया था द वर्ड्स येलो एंड क्रिंकली, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना येलो और क्रिंकली, टेल्स अस दैट द बुक वाज प्रिंटेड मैनी ईयर्स अगो एंड वाज वेरी ओल्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टॉमी लुक एट मार्जी विद सुपीरियर आइज ड्यूरिंग देयर कंजर्वेशन। सो गुफ्तगू के दौरान टॉमी ने मार्जी की तरफ बढ़तर नज़रों से जो है वो क्यों देखा। सो टॉमी लुक्ड एट मार्जी विद सुपीरियर आइज, तो ये तो सवाल से ही कवर हो गया ना इतना। बिकॉज ही न्यू मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल्स एंड वांटेड टू शो दैट ही वाज अ स्मार्टर दैन हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यूनिफॉर्म होमवर्क सिस्टम इन ऑल स्कूल्स मेक सिस्टम इंटरेक्शन ईजियर। पुराने स्कूलों में एक जैसे होमवर्क के निज़ाम ने बच्चों के लिए एक दूसरे से जो है वो बातचीत करना कैसे आसान बनाया। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है वो आपका सवाल से ही आंसर कवर हो रहा है। देन आगे से पढ़ते हैं, बिकॉज ऑल चिल्ड्रन
learned the same things, allowing them to help each other and talk about it। कि भी पुराने स्कूलों ने एक जैसे होमवर्क के निज़ाम ने बच्चों के लिए बातचीत करना आसान बनाया था, क्योंकि बच्चे तमाम एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे की मदद और उस पर बातचीत कर सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Margie find it strange that a teacher could live outside a student's house? सवाल है, मार्जी को ये बात अजीब क्यों लगी कि एक उस्ताद तालिब इल्म के घर से बाहर रह सकता है? तो आंसर है, मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट अ टीचर कुड लिव आउटसाइड अ स्टूडेंट्स हाउस। तो देखिए, ये इतना मैंने ज़रा बोल्ड कर दिया भी आपको समझ आ जाए कि ये सवाल वाला हिस्सा ही है। बिकॉज ही वॉज ओनली यूज टू हर मैकेनिकल टीचर विच स्टे राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्जी को ये बात अजीब लगी थी कि भी एक उस्ताद तालिब इल्म के घर से बाहर रह सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मशीनी टीचर की जो है वो आदी थी, जो हमेशा उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ वाले कमरे में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्जीज मदर बिलीव दैट अ टीचर मस्ट बी एडजस्टेड फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड? तो ये हमारा कुछ बस सेकंड लास्ट ही है, ये कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। मार्जी की वालदा का ये क्यों मानना था कि हर एक बच्चे के हिसाब से टीचर की रफ्तार सेट करना चाहिए, हर एक बच्चे की हिसाब के लिहाज से जो है वो टीचर के रफ्तार को सेट करना चाहिए? तो ज़रा इसका आंसर पढ़ते हैं कि मार्जीज मदर बिलीव दैट अ टीचर मस्ट बी एडजस्टेड फॉर एवरी सिंगल चिल्ड because thought that each boy and girl had a different mind and needed to be taught differently। भी उसका मानना था वालदा का कि हर एक बच्चे के हिसाब से टीचर को सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि हर लड़के और लड़की का जहन अलग होता है और हर एक को मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। लो अभी लास्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनने वाला, जो आपकी रीडिंग के अंदर से जो है वो बनाया गया है, और इसका आंसर भी मैंने इस कदर आसान बना के दिया ताकि आपको कोई इस पर ज़्यादा इतनी एफर्ट करनी ना पड़े। What does Margie's habit of writing a diary show about her interest in the real book? डायरी लिखने की मार्जी की आदत असली किताब में उसकी दिलचस्पी के बारे में क्या जाहिर करती है? आंसर बड़ा आसान सा है कि मार्जीज हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी शोज, ये तो इतना सवाल से ही हमारा कवर हो गया ना आंसर, दैट फाइंडिंग अ प्रिंटेड बुक वाज अ वेरी स्पेशल एंड सरप्राइजिंग इवेंट फॉर आर। फिर डायरी लिखने की मार्जी की आदत असल किताब में इसकी दिलचस्पी के बारे में जाहिर करती है कि एक छुपी हुई किताब का मिलना उसके लिए बहुत ही ख़ास और एक हैरानकुन वाक़या होता है। हमारा इसी के साथ ही ये स्टूडेंट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप सो कि आपको लेक्चर की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।